हरिओम फ्रेंड्स। आज फिर से हम निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स आईएम के विषय में फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि निसर्गदत्त महाराज का एक ही सूत्र है। उनकी टीचिंग का सार इसी सूत्र में मैं हूं, आई एम। कहीं पर वो कहते हैं कि आई एम का मतलब है आत्मन, आई एम का मतलब है आत्मा। जब आप इस आई एम को क्वालिटी से, देह से जोड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? जीवात्मन। जब आपने इसको देह से जोड़ दिया, आई एम दी बॉडी, और जब शरीर से जोड़ते हैं तो जगत से जुड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं से जुड़ जाता है। जब आपके अंदर देह भाव होता है तो ऑटोमेटिक है कि जगत भी साथ में जुड़ जाता है। शरीर और जगत समान जाति के हैं। तो कहा आई एम प्योर है, वो तो आत्मन है। और जब वो शरीर से जुड़ गया तो क्या हो गया? जीवात्मन, जीवात्मा। और ये अपने को जीवात्मा मान लिया आपने, यही सब में बड़ा अज्ञान है, यही सब में बड़ी भूल है। क्या भूल थी? आप तो आई एम है, मैं हूं, आप हैं प्योर फॉर्म में। फिर आपने उसके साथ पहले जोड़ा कुछ, और फिर जोड़ के जो भ्रांति से जुड़ा, उस जोड़े गए आकार और रूप को, नेम और फॉर्म को सत्य मान लिया, जीवात्मन। तो जब तक आप अपने को जीव मानेंगे, जीव मानेंगे, तो आप एक भ्रम पे, आप एक अज्ञान पे खड़े हैं। अज्ञान के आधार पर खड़े हुए व्यक्ति का, अज्ञान के आधार पर खड़े हुए व्यक्ति का अज्ञान कैसे मिटेगा? यदि आपने सूरज के पीछे, सूरज की तरफ पीठ कर रखी है, तो आपको क्या सूरज दिखाई देगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो उन्होंने कहा बड़े अच्छी तरीके से कि आत्मा को, आई एम को, यदि आपने क्वालिटीज, विभिन्न क्वालिटीज के साथ, दिस दैट और शरीर के साथ जोड़ लिया तो हो गया जीवात्मन। और आत्मन को बिना किसी क्वालिटी के ऐसे ही आपने महसूस किया, जो हम करते हैं, अबाइड इन आई एमनेस, स्टे इन बीइंग, मैं हूं पे रुके रहो, तो क्या होगा? ये निर्मल आत्मन हो जाएगा, प्योर बीइंग हो जाएगा। और फिर धीमे धीमे ये जीवात्मन और आत्मा दोनों से परे परमात्मन हो जाएगा। धीमे धीमे जब आयम में आप टिके रहेंगे तो ये आयम की स्थिति, आयम की अवस्था, उससे भी आप पार चले जाएंगे। क्योंकि आयम की स्थिति भी, जब आप किसी फॉर्म में होते हैं, बॉडी में होते हैं, तब ये मैं हूं का भाव एपियर होता है। तो मैं हूं के भाव में, आत्मन भाव में आप, मैं आत्मन हूं, आत्मन हूं, प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, होता रहेगा।
और एक समय आएगा प्योर होते होते ये स्वयं भी वैनिश हो जाएगा, मैं हूं का भाव। और फिर क्या बचेगा? पर ब्रह्म, परमात्मा, एब्सोल्यूट, जो सबका साक्षी है, जो सबका विटनेस है। और वो अपने को नहीं पहचानता, उसका कोई विटनेस नहीं है। बिना विटनेस के कुछ भी आप महसूस कर ही नहीं सकते। मैं हूं का भाव भी कहीं से अराइज होता है। बीइंग का भाव नॉन बीइंग से, एब्सोल्यूट से अराइज होता है। उसके बियॉन्ड पर ब्रह्म है। और इसी को दूसरी तरीके से कहीं बड़े अच्छे शब्दों में बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं कि अहंकार क्या है। अहम का मतलब है मैं हूं। अहम का मतलब है मैं हूं, और उसके साथ आकार यानी देह, फॉर्म को जोड़ दीजिए तो अहम, आकार, अहंकार, ये ईगो हो जाता है। तो आपने जैसे ही मैं हूं के साथ शरीर को, देह को जोड़ा, तो ये जीवात्मा या अहंकार हो गया। तो क्या भ्रांति है, क्या भ्रम है कि मैं अपने को जीव मान लेता हूं, मैं अपने को जीव मान लेता हूं। तो ज्ञान मार्ग में कहते हैं ये जीव मानना ही सब में बड़ी भूल है। इससे आप ज्ञान की शुरुआत कर ही नहीं सकते। अज्ञान पे, अज्ञान पे पैर रख के आप अज्ञान को नहीं मिटा पाएंगे। आप मूलभूत, आधारभूत सत्य को तो पकड़ो। आधारभूत सत्य क्या है? मैं हूं। सेंस ऑफ बीइंग जो आप सब में पहले आपको अपीयर हुआ, जब आपके शरीर का निर्माण हुआ, सब में पहले आई एम का फीलिंग आया। और प्रत्येक अनुभव से पहले, सब में पहले अनुभव होता है आपको मैं हूं। और मैं हूं के साथ फिर कोई क्रिया, कोई भाव, कोई कर्म जुड़ जाता है। और वो इतना जल्दी होता है कि हम उसको एक्सक्लूसिवली, उसको इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप में आई एम को नहीं देख पाते, महसूस कर पाते। तो सूत्र क्या है? मैं हूं के भाव में डूब जाएं, मैं हूं के भाव में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। मैं हूं ही त्राता है, मैं हुई पार ब्रह्म तक ले जाने वाला है। मैं हूं ही मेरी झूठी असलियत है। झूठी असलियत क्या है? वास्तव में ये भी असली नहीं है, लेकिन साधना के लिए यही परम सूत्र है। अंत में ये भी जाना ही है, इसको भी जाना है, क्योंकि ये भी अपीयर हुआ है। ये भी जब से इस शरीर देह का निर्माण हुआ, तब से ये बीइंगनेस, होनापन, इसका उद्गम हुआ। जब तक शरीर रहेगा ये जैसे का तैसा बना रहेगा। तो ये शाश्वत नहीं है, बट इस जीवन के लिए शाश्वत सूत्र है। इस जीवन का जो भी अवधि है, जब तक आप इस शरीर में हैं, तब तक ये ज्यों का त्यों है। बाकी सब बदल रहा है, बाकी सब बदल रहा है। ये शाश्वत नहीं है, ये एटर्नल नहीं है। लेकिन
उस तरह परिवर्तनशील भी नहीं है। तो ये एक लिंक है, ये एक कड़ी है परम शाश्वत एब्सोल्यूट और अनित्य के बीच में। परम नित्य या नित्य और अनित्य के बीच में ये लिंक है, आई एम। और यही एक आश्रय है, यही एक आलंबन है। आलंबन की हमें कब जरूरत होती है? आलंबन की जरूरत होती है कहीं पर जाने के लिए, किसी स्थिति पर पहुंचने के बाद उस आलंबन की आवश्यकता ही नहीं रहती, उसकी जरूरत ही नहीं रहती। तो आलंबन का काम हमेशा आपके साथ नहीं होता। आलंबन का काम कुछ समय के लिए, कुछ स्थिति में, गंतव्य में, अपनी अवस्था में पहुंचने के लिए। तो ये एक शाश्वत आलंबन है, ये एक आलंबन है। जब तक आप तुर्यातीत में अपने परम अवस्था में नहीं पहुंचते, या परम अवस्था का जब तक आपको ज्ञान नहीं होता, तब तक इस अवस्था में बने रहिए, इस स्थिति में बने रहिए, इस आलंबन को पकड़े रहिए। ये एक ऐसा सूत्र है जो कि जब से मैंने मनुष्य जन्म लिया, ये आलंबन मुझको साथ में मिल गया। और ये आलंबन तब तक मेरे साथ है जब तक कि ये शरीर है। इसीलिए संतों ने कहा ये मनुष्य देह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देह में रहते हुए आप विधेय हो जाएं, आप अपनी परम अवस्था, पराब्रह्म, एब्सोल्यूट, उस स्थिति में पहुंच जाएं, या उस स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाएं, जिसके बाद न तो कुछ जाना है, जानना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ करना है। वो जानना और न जानने के परे है, बिल्कुल परे। परम अवस्था, सुप्रीम स्टेट, जिसमें कि ज्ञानी निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, जो उनकी स्थिति है, जो उनकी स्थिति है, तो उसके लिए मार्गदर्शन, उसके लिए आलंबन, उसके लिए सूत्र, उसके लिए कुंजी है आई एम, मैं हूं। इस मैं हूं को पूरी तरह से आत्मसात कर लें, मैं हूं के साथ एक हो जाएं, मैं हूं में पूरी तरह से निमज्ज, डूब जाएं, मैं हूं में पूरी तरह से निष्ठ हो जाएं। अपने में निष्ठा, दूसरे में निष्ठा करना मुश्किल होता है। अपने होनेपन में तो आप निष्ठा कर ही सकते हैं, स्वयं में निष्ठ हो ही सकते हैं। स्वयं में निष्ठ हो जाइए, स्वयं में मग्न हो जाइए, स्वयं में मस्त हो जाइए। और जो बाह्य पदार्थ हैं, जो बाहर के संयोजन हैं, देह, मन, बुद्धि, वस्तुएं, संसार, उन सब से अपने को पृथक माने, पृथक जाने, और मात्र आयम में, होनेपन में ठहरे, होनेपन में तल्लीन हो जाएं। यही सब में बड़ी साधना है। एक बार आपने होनेपन का आलंबन ले लिया,
एक बार आप अपने हैपन में पूरी तरह से डूब गए, बस आप निर्मल आत्मा हो जाएंगे, निर्मल आत्मा हो जाएंगे। और निर्मल आत्मा के बाद धीमे धीमे परमात्मा, यहाँ पर ये हैपन का भाव भी गिर जाएगा, ये आलंबन भी स्वतः छूट जाएगा। तो निसर्गदत्त महाराज अपनी करुणा से बार बार इस बात को विभिन्न तरीके से, जो भी उनके पास डिवोटी आते हैं, जो भी सीकर आते हैं, उनको विभिन्न तरीके से इसी बात को समझाते हैं, ताकि ये सूत्र हमारे अंदर, ये सत्य जो कि शुरू हुआ जब मेरा शरीर शुरू हुआ, और जो कि तब तक रहेगा जब तक ये शरीर है, इस सत्य के प्रति मैं जागृत हो जाऊं, इस सत्य के प्रति मैं जागृत हो जाऊं, इस बात को मैं जान लूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीवात्मा नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं जीवात्मा नहीं। और जैसे जैसे ये आत्म का भाव मेरे अंदर गहराता है, तो मैं परमात्मा हो जाता हूं, सुप्रीम स्टेट, जिस स्थिति के बाद कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ विशेष नहीं रहता, और वो अभी इसी क्षण में संभव है। केवल शर्त ये है कि आप अपने आत्म स्वरूप को अपने अनाम, नाम रहित, आकार रहित अवस्था में ठहर जाएं, अवस्था में पूरी तरह से निमग्न हो जाएं। आयम में ठहरने का, आयम में ठहरने के भाव को गहरा करें। ये जो आयमनेस है, मैं हूं, ये सूत्र सारे सूत्रों का महासूत्र है। ये आलंबन आपको निरालंब कर देगा। ये आलंबन अपने को खुद ही मिटा देगा, और तब आप अपने सुप्रीम स्टेट में, पर ब्रह्म स्थिति में होंगे, जो कि हमारी सभी की अंतिम अवस्था है, अवस्थातीत अवस्था है। उसको कहा तुर्यातीत अवस्था, पार ब्रह्म। तो ये सूत्र बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सूत्र कोई बाहर से आरोपित नहीं हुआ, ये सूत्र आपके अस्तित्व का सत्य है। इस सत्य को जानो और इस सत्य को पकड़ लो, बस। और इसके साथ जो आपने और चीजों को जोड़ा हुआ है, उन चीजों से पृथक हो जाओ, उन चीजों को अलग कर दो। ऐसा निसर्गदत्त महाराज बार बार हमको बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, और हमें उनके इस सूत्र पे लगातार ध्यान देना होगा। आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।